जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके आगे रॉय आंटी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। लेकिन इससे पहले संगत जी, अगर आपने हमारा चैनल गुरु जी दी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं रॉय आंटी का प्यारा सा सत्संग। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं दिल्ली में रहती हूँ। 2019 में मैं गुरुपा से जुड़ी थी, फेसबुक के थ्रू। जब गुरुपा से जुड़ी थी तो मैं फिज़िकल बिल्कुल ठीक नहीं थी। कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे पैरों से शुरू हुई और सर तक आ गई। मतलब मेरी पूरी बॉडी ब्लॉक कर दी गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर कोई गोल गोल जलेबी बना रहा है। लगता था कि बस कुछ दिन ही जिंदा रहूंगी मैं चल भी नहीं सकती थी। घर में बहुत कलेश करती थी। मेरे अंकल चुप रहते थे और दो बेटियां, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनको सारा दिन किसी ना किसी बात पर गुस्सा करती थी। बच्चे भी कुछ नहीं बोलते थे। पता नहीं मुझको क्या हुआ था। मैं अपने अंकल से बहुत प्यार करती हूँ, पर उनको छोड़ के जाने का सोच रही थी और बच्चों को भी प्यार नहीं करती थी। पूरी बॉडी को किसी चीज़ ने जकड़ लिया था, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपके बिजनेस पर और घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और ठीक करने के स्टार्टिंग में 10,000 लगेंगे। पर मेरे अंकल ने मना कर दिया। एक दिन फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज पढ़ा तो सोचा कि ट्राई करती हूँ कि ये गुरुपा है या जैसे सब बाबा होते हैं वैसे हैं। माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने कहा आप गुरु हो तो मेरे लेग्स और बॉडी को ठीक करो। 3 मई 2019 को मैंने ट्राई किया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock गुरुपा ने मेरे बेडरूम में येलो चोले में साक्षात दर्शन दे दिए। मैं मॉर्निंग में उठी और डेली रूटीन में लग गई। ध्यान नहीं दिया कि मैं नॉर्मल वॉक कैसे कर रही हूँ। मैं तो चल भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर में अंकल को बोला तो ही वॉज लाफिंग। नेक्स्ट डे मैंने सेम टाइम गुरुपा को बोला कि जिसने किया है उसको वापस कर दो। गुरुजी ने फिर रात में दर्शन दिए मेरे फेस के पास, जिसको देखकर मैं डर गई। गुरुजी की नीली आइस और फेस पर मोटे मोटे दाने, या आप फफोले कह सकते हैं, जिन्हें देखकर मैं डर गई कि ये क्या है। बाद में समझ में आया कि गुरुपा किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। मैंने अंकल से बोला कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, तो वो हंस पड़े और बोले तूने नया बाबा बना लिया है। मेरे पास संगत जी गुरुपा का कोई स्वरूप या चरण नहीं थे। मैंने मन में कहा गुरुजी, मैं घर में कलेश नहीं करूँगी, पर अंकल के बिना नहीं आऊँगी। कमिंग मंडे अंकल सेड गुरुजी के मंदिर के लिए कैब बुक करवाऊँ। मैं सरप्राइज्ड हो गई और मैंने बोला हाँ करा दो। पर अंकल बोले कि मैं किसी के आगे माथा नहीं झुकाऊंगा। आई सेड ओके, शिवजी के आगे तो हाथ जोड़ देना। फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए। कुछ पता नहीं था, इतना सुंदर प्यारा मंदिर,
बिल्कुल पीसफुल। हम आगे बढ़ते गए। देखा, गुरुपा का दरबार वहाँ लगा था। अंदर कुछ रिपेयरिंग चल रही थी। इतनी संगत। मेरे अंकल ने सब संगत को देखा और गुरुपा की गद्दी को माथा टेका। जो सर उठाया तो गुरुपा की गद्दी पर साईं बाबा के दर्शन हो गए। मेरे अंकल हैरान हो गए क्योंकि वो बाबा को मानते थे। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया और घर आ गए। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो आज का सत्संग यहीं तक है। गुरु जी की कृपा से अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी, जिसमें गुरु जी ने मंदिर में ब्लैक मैजिक निकाला था मेरे सिर से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।